बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट की मद में दिसंबर के लिए महंगी की गई है, जबकि फरवरी के बिलों में सार्फिन से इजाफी रकम वसूल की जाएगी। बिजली 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है, जबकि नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली के महंगा होने पर शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी अवाम पहले ही पेट्रोल की कीमतों की वजह से, गैस की कीमतों की वजह से, घी और ऑयल की कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा पिस चुकी है। इस सूरत हाल में अगर ये बिजली की कीमत बढ़ती है तो यकीनन इंतहाई तकलीफ दे है, गरीब आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत तो कहती थी हम रिलीफ देंगे, हम कम करेंगे, तो ये तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो तनख्वाहें तो बढ़ा नहीं रहे, कारोबार वैसे नहीं है, तो इतनी महंगाई होती जा रही है, तो ये से कैसे करेंगे। आगे से गर्मी आ रही है तो बिल तो बहुत पहले ही आते हैं, तो और ज़्यादा आएंगे। ये महंगाई बिजली की कम करे, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं लोगों को, तो लोग बड़े परेशान हैं। ये महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। बच्चों को बेच देते हैं तो इनके बिल अदा कर देंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम बिल किधर से पे करेंगे। पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, कभी और चीज़ें महंगाई की तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब तवज्जो दीजिएगा। आपने 5 साल हुकूमत करनी है और इस पे आइएगा, आवाम को रिलीफ दें। इनको पता नहीं था जब ये लोग बिल सारते थे, आग लगाते थे, कहते थे मैं बिजली, यार तू तो अमीर आदमी का बेटा है, तू तो अमीर आदमी है, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तूने हम बिल जलाएंगे, हमें और लग के है। और यहाँ पर आपको बताएं कि PSL की टीम्स की मूवमेंट के दौरान मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर डायवर्जन लगा दी गई हैं, जबकि करतबा से मुस्लिम टाउन की जानिब आने वाली ट्रैफिक का शदीद दबाव है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PSL टीम्स की मूवमेंट के दौरान मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर डायवर्जन लगा दी गई हैं, जबकि करतबा से मुस्लिम टाउन की जानिब आने वाली ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। PSL टीम्स की मूवमेंट के दौरान मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर डायवर्जन लगा दी गई हैं। इस हवाले से ट्रैफिक प्लान क्या है, जानेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PSL मैचेस की मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक को मुख्तलिफ जगहों पर डायवर्जन लगाकर बंद कर दिया जाता है और मुतबादल रास्ता शहरियों को फराहम किया जाता है। मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और अच्छी खासी यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। एम्बुलेंसेज जो है वो इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। शहरी यहाँ पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मगर PSL के मैचेस होंगे और जरूर होंगे, मगर उसके लिए कोई ट्रैफिक प्लान तश्कील नहीं दिया जाता, जिसके लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह डायवर्जन्स लगा दी गई हैं। ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर जो करतबा चौक से मुस्लिम टाउन की जानिब जो है वो आने वाली ट्रैफिक है वो शदीद जाम है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर से कुछ शहरी गुजर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रैफिक जाम है। जी आप बताइएगा कि कब से ये ट्रैफिक तो जाम है, सुस्त रवि का शिकार है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, तो इसकी वजह से मुश्किल पेश आती है आपको? जी बहुत आती है। तो हम कॉलेज से आते हैं तो इस वजह से बहुत मुश्किलात पेश आती है हमें। जी, खास तौर पे कॉलेज से जब वापसी के औकात होते हैं तो मुश्किल पेश आती है शहरियों को। जो मुस्लिम टाउन का इलाका है, इसके सराउंडिंग में माल रोड का इलाका, कैनाल रोड का इलाका, उसके अलावा जेल रोड का इलाका जो है वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यह कहना है कि खास तौर पर PSL मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट जरूर बहाल होनी चाहिए, मगर ट्रैफिक के लिए कोई बेहतर प्लान तश्कील दिया जाए, जिसके बाद शहरियों को ट्रैफिक का मसला। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फाहद भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुख्तलिफ मुकामात पर डायवर्जन्स लगा दी गई हैं, जबकि शदीद दबाव है ट्रैफिक का, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। PSL टीम्स की मूवमेंट के दौरान मुस्लिम टाउन फिरोजपुर रोड पर डायवर्जन्स लगा दी गई हैं, जबकि करतबा चौक से मुस्लिम टाउन की जानिब आने वाली ट्रैफिक का शदीद दबाव है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि मनाजिर आप देख सकते हैं सिटी 42 की स्क्रीन पर, लंबी कतारें लगी हुई हैं और घंटों का सफ़र जो है, मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय हो रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का रिटायर्ड मुलाजमीन के हक में बड़ा हुक्म जारी। हाईकोर्ट का रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के मामला जल्द निपटाने का हुक्म। हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने
रिटायर्ड मुस्लिमीन के हवाले से बड़ा फैसला जारी किया है और ये 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है, जिसमें हुक्म दिया गया है कि पंजाब हुकूमत पेंशन केसेस को बरवक्त निपटा कर अपने गैर जरूरी खर्चा और वक़्त बचाए। अदालत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के मामलात को जल्द निपटाने का हुक्म दिया है और अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि हुकूमत मुस्तकबिल में रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से इकदाम को यकीनी बनाए। जस्टिस रजा मोहम्मद रजा कुरैशी ने ये दरख्वास्त जो है इसके ये फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती और वो बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि ये केसेस महकमा तालीम पंजाब के बैड गवर्नेंस की ज़ाहिर करता है और दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पीडा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये इसमें कहा गया। जी, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर प्राइमरी हेल्थ के तबादले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तबादला क्यों किया गया, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत सूबे भर में पोलियो की रोकथाम के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और कोऑर्डिनेटर EOC पंजाब सुंदर सरशाद को क्यों हटाया गया, उनका तबादला क्यों किया गया, जबकि उनकी जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया और पोलियो पर वो काबू पाने में कामयाब हो गई। इसके बावजूद उनका तबादला जो है उसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आई है कि EOC जिसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो फुली फंडिंग करती है इस प्रोजेक्ट को और इस एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है उसके ज़रिए पंजाब भर में पोलियो की रोकथाम के जो इकदाम हैं वो किए जाते हैं और इस EOC में काम करने वाले जो अफसरान हैं उनको भारी बार मुआवजा भी गेट्स फाउंडेशन की जानिब से जो है वो दिया जाता है और इसी गेट्स फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम इसी की फंडेड एक टेक्निकल फोकल पर्सन की जो असामी है EOC में, उस पर एक 62 लेडी डॉक्टर जो हैं उनको तैनात करने पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। सुंदर सरशाद को मुबीना तौर पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच की जानिब से ये हदायत की गई कि इस बासर खातून को जो है वो यहाँ पे पोस्ट किया जाए इस टेक्निकल जो है वो फोकल पर्सन की सीट पर, लेकिन गेट्स फाउंडेशन की जानिब से ऐसा नहीं किया गया चूँकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। इस अपॉइंटमेंट के ना होने पर जो है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अवामी सवारी ज़मीन पर है लेकिन कीमतें आसमां पर पहुंच गईं। यामाहा कंपनी ने बाइक्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। कितना इजाफा किया गया है, जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल तो ज़मीन पर है लेकिन इसकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। यामाहा की जानिब से यामाहा बाइक्स की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है और इस मरतबा कोई 2-4 हज़ार रुपये का इजाफा नहीं बल्कि यकमुश्त 11,000 रुपये हर बाइक के ऊपर कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे बाइक के ताजरों से बात करेंगे कि इस कीमतों में इजाफे का क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इजाफा किया गया है। 11,000 रुपया यामाहा YBR में, यामाहा YBR G में, यामाहा Z में और यामाहा DX में। तो रात को दुकान बंद करे रेट और होते हैं, सुबह आए तो रेट और होते हैं, तो उसी वजह से बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, कस्टमर जो लेने आता है बाइक वो रेट सुन के भाग जाता है, हमारे जाता है। एक कस्टमर भी मौजूद है, आप बाइक लेने आए हैं, क्या सूरत हाल देखिए मार्केट में? सूरत हाल आउट ऑफ रेंज है, लेन से बाहर होगी हमारी मोटरसाइकिलें अब, कि जो हमने माइंड बनाया ना वो उसके मुताबिक हमें मोटरसाइकिलें मिल रही। तो अमाउंट लेके आए थे उसकी नहीं मिली? मतलब हमारी अमाउंट थी ना 50,000 रुपये की, वो मिल रही है 60-65,000 रुपये की मिल रही है हमें। और यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बरतानिया से लाहौर पहुँच गए हैं। सरदार अयाज सादिक ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट से वापस लाहौर पहुँचे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बरतानिया से लाहौर पहुँच गए हैं। इस हवाले से किस मकसद के लिए वहाँ पर वो गए थे, मज़ीद जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ब्रिटिश एयरवेज के जरिए बरतानिया से लाहौर पहुंच गए हैं। सरदार अयाज सादिक ने लंदन में तकरीबन 1 हफ्ता क़याम किया। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सरदार अयाज सादिक ने मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मशावरत हुई। 1 हफ्ता क़याम के बाद सरदार अयाज सादिक आज सुबह
ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के जरिए लाहौर पहुंचे हैं। जी, लाहौर पहुंच गए हैं उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त